तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जब आमने सामने हुए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास पर तलवार क्यों तानी। जब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए थे तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम उम्मुल बनीन के पास बैठे थे। तो उम्मुल बनीन से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उम्मुल बनीन, हमारा बेटा अब्बास 13 साल का नौजवान हो गया है और उसकी मशकें भी मुकम्मल हो गई हैं। जो गुण मेरे पास थे मैंने उसे सिखा दिए हैं और हसन ने उसकी तरबियत की है और हुसैन ने उसे सब कुछ सिखा दिया है। अब क्यों ना उसका इम्तिहान लिया जाए। तो बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, ऐ मेरे सरताज, ज़रूर लिया जाए। मुझे आपके बेटे पर पूरा फ़ख्र है। मुझे आपके खून पर बहुत नाज है। मुझे फ़ख्र है कि उसकी रगों में अली अलैहिस्सलाम का खून है। ये हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा आपके एतमाद पर पूरा ना उतरे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलाया। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत अली के सामने आते, हाथों को बांधे हुए और नज़रें झुकाए हुए फरमाते, मौला हुक्म फरमाएं। हज़रत अली ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा आप मेरे शेर हो, आपका इम्तिहान है। तो हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा ये आपकी इज़्ज़त अफजाई है, आप हुक्म फरमाएं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा जो हमारा बाग है वहाँ पर सारी रात पहरा देना है और मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, पहरे के दौरान जो भी आए उसे ख़त्म कर दो। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हुक्म मेरे बाबा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने माँ के कदमों को छुआ और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथों का बोसा लिया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जुल्फ़कार ली और बाग की तरफ चल दिए। अब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बाग में आ गए तो कभी इधर और कभी उधर चक्कर लगाकर बाग का पहरा दे रहे थे। लिखने वाले ने लिखा है कि हवा थम थम कर चल रही थी और जिन्नात ने अपना रुख बदल लिया। चरिंद परिंद भी हट गए। इंसान तो पीछे था ही, लेकिन जानवर भी रुक गए। जिन्नात ने कहा, अब आगे ना जाना, आगे अब्बास अलैहिस्सलाम हैं। परिंदों ने कहा, आगे ना जाना, आगे अब्बास अलैहिस्सलाम का पहरा सख्त है। हवा ने भी अपना रुख बदल लिया और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कभी इधर और कभी उधर चल रहे थे। शाम गुजरी, रात का पहला पहर गुजरा और रात का दूसरा पहर भी गुजर गया। रात का तीसरा पहर शुरू हुआ तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बिल्कुल चुकन्ने हो गए। चांद की हल्की हल्की चांदनी थी और एक घोड़े सवार आया और बाग में घुसने की कोशिश की। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, खबरदार ए अजनबी, आगे ना बढ़ना। इस बाग का पहरा अब्बास अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, आगे ना बढ़ना। और वो घोड़े सवार और भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अजनबी, वापस लौट जाओ। आज इस बाग का पहरा अब्बास दे रहे हैं। मेरे बाबा ने मुझे इजाज़त दी है, जो भी आए उसे ख़त्म कर दो। ए अजनबी, वापस चले जाओ, मेरी तलवार नंगी है, वरना बाद में जो होगा उसका ज़िम्मेदार मैं ना हूँगा। अब वो घोड़ेसवार और भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, हत्ता कि वो बाग में दाखिल हो गया। हज़रत अब्बास ने फरमाया, ए अजनबी, खैर मना, हम बनी हाशिम हैं, हम बिला वजह किसी पर तलवार नहीं उठाते, लेकिन मेरे बाबा का हुक्म है, जो भी बाग में आए उसे कत्ल कर देना। अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वापस लौट जाओ। अब वो जो आने वाला था उसने बड़ी बेबाकी से एक फलदार दरख्त पकड़ा और उसको हिलाने लगा और इतनी ज़ोर से हिलाया कि वो दरख्त जड़ों समेत हिल गया। ये देखकर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी समझ गए कि आने वाला भी कोई आम शख्स नहीं बल्कि कोई सिपा सलार है। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और कहा, ए अजनबी, मैं आ रहा हूँ। और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपना पहला वार किया और उस अजनबी ने भी तलवार निकाली और तलवारों से तलवारें टकराने लगीं और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और उस अजनबी के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। रवायत में आता है कि उस रात जब तलवारें आपस में टकरा रही थीं तो ऐसे लग रहा था जैसे बिजली कड़क रही है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार ऊपर और उस अजनबी की तलवार नीचे, फिर उस अजनबी की तलवार ऊपर और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार नीचे। फिर एक ऐसा लम्हा आया कि उस अजनबी की तलवार उठी और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार नीचे आ गई
और अजनबी अपनी तलवार से नीचे दबाता गया। फिर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को ज़ोर दिया और ऊपर उठाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर दिया और अपनी तलवार को ऊपर उठा लिया। ऊपर आते आते अजनबी की तलवार सिरक गई और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बाजू पर कट लग गया। तो उस अजनबी ने कहा, ऐ अब्बास, तुम बड़े बहादुर हो लेकिन अभी हमसे छोटे हो। ये सुनकर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। अजनबी ने यह जुमला कहा और अपनी तलवार म्यान में डाली और घोड़े पर बैठकर वापस चला गया। अब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम हैरान, शर्मिंदा और नीचे बैठ गए, हत्ता कि गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। फजर हुई। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फजर अदा की और बाग में बैठकर रोने लग गए। किसी शख्स ने जाकर बीबी उम्मुल बनीन को बताया कि गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बाग में बैठकर रो रहे हैं। जब माँ ने यह बात सुनी तो उसने कहा, कोई वजह होगी जिसकी वजह से मेरा बेटा रो रहा है। और बीबी उम्मुल बनीन भागे भागे बाग में आई और पूछा, बेटा क्या वजह है, क्यों रो रहे हो? हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ कुछ ना पूछो, वो बाजू पे ज़ख्म दे गया है, लेकिन वो बाजू पे नहीं दिल पे ज़ख्म लगा है। काश वो मेरा बाजू ज़ख्मी ना करता, मेरी गर्दन उतार देता। मुझे फ़ख्र होता कि किसी बहादुर के हाथों मारा गया हूँ, लेकिन उसने मुझे बाजू पे जो ज़ख्म दिया है वो बता गया है कि अब्बास तुम अपने बाबा के जो मामलात हैं उन पर पूरा नहीं उतर सकते। और कहने लगे, माँ मैं अपने बाबा का शेर बेटा नहीं हूँ। बीबी उम्मुल बनीन पूछने लगी, बेटा क्या हुआ है? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आने वाला आया था और मुकाबला किया और वो बचकर निकल गया और ज़ख्म बाजू पे नहीं दिल पे लगा है जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और रोना शुरू कर दिया। इतने में हज़रत अली अलैहिस्सलाम आए और आते ही सदा लगाई, अब्बास मेरे शेर बेटे। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा की आवाज़ सुनी तो चुप होने की बजाय और ज़्यादा रोने लगे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे शेर बेटे क्या हुआ है? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाया। बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैं नाकाम हो गया और इम्तिहान में फ़ेल हो गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं अब्बास खड़े हो जाओ। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को गले लगाया और फरमाया, अब्बास आप नाकाम नहीं हुए, आप कामयाब हुए हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा वो कैसे? बाबा वो आया और ऐसी बहादुरी से लड़ा और मुझे ज़ख्म देकर चला गया। हज़रत अली ने हज़रत अब्बास से कहा, अली ने हारिस को पिछाड़ा, अली ने खैबर को गिराया, अली ने मरहब के 2 टुकड़े किए, अली ने अमर बिन अब्दुल वब को कत्ल किया, लेकिन अली के बाजू कभी भी लर्जिश में नहीं आए। अब्बास आपके वार में इतना दम था कि अली के बाजुओं में कपकपी तारी हो गई। आपने वो काम 13 साल की उम्र में किया है जो अली अलैहिस्सलाम 50 साल की उम्र तक करते आ रहे हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा वो आप थे? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ अब्बास वो मैं था, मैं आपका इम्तिहान लेने आया था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा मुझे माफ़ फरमा दें, रात के अंधेरे में मैं आपको नहीं पहचान सका, वरना मेरी ये मजाल कि मैं आप पर तलवार उठा सकूं। हज़रत अली ने फरमाया, नहीं बेटा, इसलिए तो रात के तीसरे पहर में आपका इम्तिहान लेने आया था, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। हज़रत अली ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को गले लगाया। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसे इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें।